सरला देवी का पारा चढ़ गया। अब 3 दिन उसे भी खिलाओगे? सोने की ईंटें गाड़ी हुई हैं घर में। मैं कहती हूँ, आज पेंट गए भी थे या नहीं, कहीं और चले गए थे और वहां से ये सौगात लाए हो? अरे अरे, पागल हुई है क्या शक्ति की माँ? तुझे बताए बना कहीं गया हूँ आज तक? बस भगवान की लीला है, आज कोई गाहक ही नहीं आया। पर तो चिंता मत कर, कल की पैंट में बर्तनों के 2 घान ले जाऊंगा, और भगवान ने चाहा तो बेच कर ही आऊंगा, कन्हैया लाल ने कहा। लेकिन सरला देवी का मुंह सीधा न हुआ, वो बुड़बड़ाती ही रही। अलबत्ता तमाम लड़कियों के हाथ ये खिलौना आ गया था। बच्ची की खूबसूरती को वो सब बहुत प्यार से देख रही थीं। इसके लंबे सुनहरे बाल खास तौर से सबकी तवज्जो के मरकज थे। वो इस पर तरह तरह के तबसरे कर रही थीं। शक्ति की तो इस पर जान ही जा रही थी। वो इसके एक एक अज़ू को चूम रही थी, इसे बना सनुवर रही थी और किसी को उसके करीब नहीं आने दे रही थी। हाय राम, दे दी। पिताजी 2 दिन के बाद इसे ले जाएंगे। कैसी सुंदर है ये दैदी। तुम पिताजी से मना कर दो ताकि वो उसे ना ले जाएं, हम उसे अपने साथ रखेंगे। ये बोलती क्यों नहीं दैदी? प्यारी प्यारी आंखों से सबको देखे जा रही है। अरे कुछ बोल, तेरा नाम क्या है? शक्ति की तीसरी बहन विद्या ने कहा। लेकिन बस बच्ची इन्हें देखे जा रही थी। अब तक किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी थी। कन्हैया लाल भट्टी में बर्तन लगाने चला गया। रात को शक्ति ने अपने साथ ही बच्ची को खाना खिलाया और फिर उसे अपने साथ ही सुला लिया। सारी बच्चियां नई मेहमान की खुशी में उसके साथ ही सोई थीं। दूसरे दिन भी वो खिलौना सबके लिए दिलचस्पी का सामान बना रहा, सिवाय सरला देवी के। इन्हें इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। दोपहर को कन्हैया लाल हसब मामूल बर्तन लेकर चल पड़ा। गांव देहातों में बाकायदा बाजार नहीं होते, बस हफ्ते में एक दिन मुख्तलिफ देहातों में किसी एक मखसूस मकाम पर सामान फरोख्त करने वाले आर्जी बाजार लगा लेते हैं, जिसे पैंट कहा जाता है। ये पैंट हफ्ते के मुख्तलिफ दिनों में अलग अलग देहातों में लगती थी। इस तरह बाकायदा कारोबार करने वालों को रोजाना कहीं ना कहीं मौका मिल जाता था। कन्हैया लाल ने दुकान सजाई और बैठ गया। पत्नी के खौफ से 2 दिन का माल ले आया था, मगर जानता था कि इतनी बकरी कहाँ होगी। आज भी यही सूरत-ए-हाल रही। घंटों हो गए लेकिन कोई गाहक ना आया। शाम हो गई और कन्हैया लाल बेचारा रुहानसा हो गया। ना जाने क्या हो गया धंधे को। इसने सुस्ती फरोख्त के लिए आवाजें भी लगाएं, लेकिन कोई इस तरफ मुतवज्जह नहीं हुआ। यहाँ तक शाम हो गई, इसके हाथ पांव बेजान हो रहे थे। थके थके अंदाज में उसने बर्तन गधे पर लादे और वापस चल पड़ा। दिल में बहुत से ख्यालात थे, तबीयत सख्त परेशान थी। आज लगड़ भगा तक याद नहीं आया, यहाँ तक कि वो नदी के पास पहुँच गया। नदी पार की ही थी कि इसने 2 आदमियों को देखा जो इसकी तरफ आ रहे थे। दोनों बूढ़े थे और अजीब से लबासों में थे। फिर उनमें से एक ने उसे पुकारा, अरे कन्हैया लाल, रुक तो सही, भाई कहाँ जा रहा है? कन्हैया लाल रुक गया। दोनों इसके पास पहुंच गए। उनके जिस्मों से अजीब सी खुशबू उठ रही थी। माल बेचोगे क्या? इसने पूछा, जिसने कन्हैया को आवाज दी थी। आए, खरीदोगे भाई? सस्ते लगा दूंगा, कुछ चाहिए तो बोलो। कन्हैया लाल धड़कते दिल से बोला, अरे हाँ, क्यों नहीं खरीदेंगे? बोल सबका क्या लेगा? सब खरीदोगे? खरीदेंगे तो भैया 20 रुपए दे दो, सबके ले जाओ। कन्हैया लाल बोला, 50 रुपए में बेचो तो ले लेंगे। दूसरा बोला, मीम, मगर मैं तो 20 रुपए मांग रहा हूँ। कन्हैया लाल बोला, 50 रुपए लो तो माल उतार दो गधे से, नहीं तो अपना रास्ता नापो। बोलो तो रखें वरना जाएं। दूसरे आदमी ने कहा और कन्हैया परेशानी से इन्हें देखने लगा। उसने एक ने लम्हे के लिए सोचा कि शायद ये दोनों मजाक कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त दूसरा बोल उठा, इसमें मजाक की क्या बात है? माल उतार दो और ये लो पैसे। इसने 50 रुपए के नोट निकालकर कन्हैया के हाथ में दे दिए और कन्हैया के हाथ पांव फूल गए। उसने जल्दी जल्दी सारे बर्तन उतार दिए थे। लंबा धंधा करोगे कन्हैया?
उस शख्स ने पूछा, क्यों नहीं करेंगे भैया? जितना चाहो माल बना दें। जितना चाहो माल बनाओ और सारे का सारा माल लेकर उसी जगह आ जाया करो। नकद पैसे मिलेंगे और अच्छे भाव में माल खरीदेंगे। अलामत वावैन, ठीक है, भगवान तुम्हारा भला करे। दुकान है क्या तुम्हारी? तुम जहाँ कहो माल पहुँचा दिया करूँ। कन्हैया के दिल में मुसर्रत की लहरें उठ रही थीं। बस इस जगह हमारा कोई ना कोई आदमी तुम्हें मिल जाया करेगा। इसने जवाब दिया और बोला, जाओ, अब जल्दी से चले जाओ, वरना रात ज्यादा हो जाएगी। कन्हैया लाल आज जब घर में घुसा तो उसका दिल खुशी से बिल्लियों उछल रहा था। गधे को खाली देखकर सरला देवी की निगाहों में सुकून उतरा। और जब कन्हैया ने 50 का नोट हाथ पर रखा तो इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। आप 50 रुपए ये कहाँ से आए? अरे माल बेचा है और कहाँ से आए? बड़े अच्छे गाहक मिल गए थे और यूं समझ शक्ति की माँ, अब हमारे दिन फिर गए। मैंने तुझसे कहा था ना कि भगवान जब देने पर आता है तो ऐसी जगहों से देता है जिसके बारे में मनुष्य सोच भी नहीं सकता। एक लंबा गाहक मिल गया है। अब जितना माल बनेगा इतना रोजाना बक जाया करेगा और नकद पैसे मिला करेंगे। नकद पर बड़े अजीब गाहक थे शक्ति की माँ, मैंने उनसे पूरे माल के 20 रुपए मान गए। बड़ी परेशानी की बात थी, आज भी माल नहीं बका था। मैं मायूसी से वापस आ रहा था कि दोनों रास्ते में मिल गए। मैंने उनसे 20 रुपए मान गए तो कहने लगे, 50 रुपए देंगे, लेना है तो लो, वरना अपना माल वापस ले जाओ। अब तो खुद ही बता के 20 रुपए के माल के कोई 50 रुपए दे और इस तरह दे जैसे कोई कमी करा रहा हो। मगर एक और हैरानी की बात है। क्या? सुरूला देवी ने पूछा। हैरानी की बात यह है कि शक्ति की माँ जब मैं माल बेच रहा था और वो 20 रुपए के बजाय 50 रुपए कह रहे थे तो मैंने सोचा कि शायद ये लोग मजाक कर रहे हैं। और जब मैंने ये बात सोची तो उनमें से एक फौरन ही बोल पड़ा, इसमें मजाक की क्या बात है, ये लो पैसे और माल उतारो। बड़े अजीब लोग थे, न जाने कौन हैं, कौन से देहात से आए हैं, इससे पहले तो कभी नहीं देखा। तुम्हें इन बातों से क्या गर्ज? जब गाहक अच्छा मिल गया तो फिर मजे करो, माल बनाओ। हाँ तो जल्दी मुझे खाने पीने को ला दे, मैं अभी से काम शुरू किए देता हूँ। भट्टी सा लगा दूं और जो सारा माल पड़ा है वो पका दूं। कन्हैया लाल ने किया। फिर कुछ याद करके बोला, अरे वो कहाँ है? अलामत वावैन, कौन? सरला देवी ने किसी कदर नाक चढ़ा कर कहा, अरे वही सनदरी बची, वही भगवान की दीन। अरे कहाँ है वो? लड़कियों के साथ होगी और कहाँ होगी, सारा दिन कमबख्त मारियां इसमें उलझी रहती हैं। अब के ले जाओगे तुम उसे यहाँ से? अरे अरे शक्ति की माँ, कैसी कठोर है तो, कैसा पत्थर दिल है तेरा, इतनी सुंदर बच्ची के लिए तो ऐसी बातें कर रही है। लो और सुनो, सुंदर बच्ची है तो अपने माता पिता की होगी, हमें इससे क्या? तुम इसे ले जाकर इसके माता पिता के हवाले कर दो। वैसे भी किसी और के बच्चे को रखना अच्छी बात थोड़ी है। न जाने किस बेचारी की ममता होगी और उसका इसकी गैर मौजूदगी में क्या हाल होगा। हाँ ये तो ठीक कह रही है, पर अब मैं क्या करूं? तो खुद ही बता, अगर मुझे पता होता तो मैं खुद ही उसे इसके घर पहुंचा देता। कुछ बोली वो, बोलती ही नहीं है, मुझे तो वो गूंगी लगे है। सरला देवी ने कहा, बच्चियों से भी कुछ नहीं बोली? नहीं, वो मैं बता रही थी कि इन्होंने बहुत कोशिश की मगर वो कुछ बोलती ही नहीं है। खैर ठीक है, कन्हैया लाल ने कहा। दूसरा दिन भी गुजर गया। कन्हैया लाल ने जो माल बनाया था वो इसे लेकर चला गया और नदी के किनारे बेचकर वापस आ गया। इस बार वो दोनों नहीं मिले थे, लेकिन एक झाड़ के पास उनका आदमी खड़ा हुआ था और कल जो माल कन्हैया लाल ने यहाँ उतारा था इसका नाम वो निशान नहीं था। इस आदमी ने कन्हैया लाल को 20 रुपए दिए और कन्हैया लाल 15-16 रुपए का माल 20 रुपए में बेचकर खुशी से फूला ना समाया। देर भी नहीं लगी थी, पैंट में बैठकर आवाजें भी नहीं लगानी पड़ी थीं और सौदा भी खरा हो गया था। तीसरा दिन पैंट का दिन था। इस दिन उसने बच्ची को साथ ही गधे पर बिठा लिया और चल पड़ा। इसका ख्याल था
कि माल उन लोगों को देकर पैंट चला जाएगा। फुर्सत भी होगी और सब लोगों से मालूम भी करेगा कि ये बची किसकी है। नदी के किनारे जब वो पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। कन्हैया लाल है चारा हैरान परेशान खड़ा रहा। बड़ी मायूसी हुई थी उसे, न जाने इनमें से कोई आज क्यों नहीं आया था। देर तक वो परेशान सोचता रहा। फिर न जाने उसके दिल में क्या आई कि उसने सारे बर्तन इस जगह उतार दिए जहां वो बर्तन उतारता था और पैंट में घूमता फर्रा। किसी ने इस बच्ची पर दावा नहीं किया था। कन्हैया लाल परेशान हो गया। अब क्या करूं? अब तो ही बता बेटा, कहाँ से तेरे माता पिता के बारे में मालूम करूं? मुझे तो कोई चुनता नहीं उसके सिवा कि तेरे माता पिता तेरी वजह से परेशान ना हो रहे हूं। चल भगवान मालिक है, सबसे कह दिया है, अगर कोई तुझे ढूंढता हुआ आ गया तो ठीक है, और फिर जो भगवान की मर्जी। वो वापस चल पड़ा। जिस जगह माल उतारा था वहां अब माल मौजूद नहीं था। हाँ, एक पत्थर के नीचे 3 नोट झानक रहे थे। कन्हैयालाल की बानिछें खुशी से खल गईं। इसने नोट उठाए और आहिस्ता से बोला, वाह रे वाह साहूकारो, तुमने कमाल कर दिया। घर पहुंचा तो हालात काफी खराब थे। पहली मुलाकात सरला देवी से हुई थी। वो कोई काम करते करते रुक गई। इसकी आंखें लड़की को घूर रही थीं। वापस क्यों ले आए उसे? अरे कोई है ही नहीं इसका, कोई तो इसका ऐसा होता जो उसे पूछता। तो अब क्या करोगे? खोजता रहूंगा इसके घर वालों को। मिल गए तो ठीक है, नहीं तो सरला देवी गुस्से से बोली, अरे जहाँ 6 हैं वहाँ 7 हो जाएंगी। कौन सी मुसीबत आ जाएगी? अब तो भगवान ने हमारा हाथ भी थाम लिया है। ऐसे लोग मिल गए हैं कि तुझे क्या बताऊं, ये भी पल जाएगी उन लोगों के साथ। अनाथ आश्रम खोल लो लड़कियों का। 6 ही मशटंडियां जान की लागू हैं, ये 7वीं भी पाल लो। अरे मैं कहती हूँ तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। सची गए हो, अपनी भारी पड़ रही हैं और दूसरों की ला ला कर पालो में कह देती हूँ, कहीं जाकर उसे छोड़ आओ। जहाँ से लाए हो वही झोंक आओ जाके, उसे मैं कभी नहीं रखूंगी। 6 सुना रही हैं, उनके लिए बर नहीं जड़ा। बर जड़ जाए तो जेब में भी कुछ नहीं है कि इन्हें ब्याह दिया जाए। अब उसके लिए भी जोड़ो। नदी में बहा दो माताजी, भट्टी में जला दो हम दोनों को, और जो जवान होती जाए उसे उसी तरह ठिकाने लगा दो। कोई परेशानी ना हो गई तुम्हें? बरामदे से शक्ति की आवाज सुनाई दी और कन्हैया लाल की निगाहें इस तरफ उठ गईं। शक्ति की आंखें सुर्ख और सूजी हुई थीं। लगता था वो रोती रही थी। अरे अरे, क्या हो गया मेरी बनी को? क्या हवा उसे शक्ति की माँ? कन्हैयालाल ने परेशान होकर पूछा। शक्ति जैसी खुश मिजाज और हर वक्त हंसने वाली लड़की को रोते देखकर वो सख्त परेशान हो गया था। हो क्या गया था? ममता फट रही थी। वो चली गई थी तो रो रही थी। पर आमरी है, पालो अब पिताजी तोहफा ले आए हैं, तुम्हारे लिए बाहर से भी लाए। तो लड़की, कोई लड़का होता तो बात भी थी। शक्ति ने जो लड़की को देखा तो रोना धोना भूल गई। लपक कर उसे गोद में उठा लिया और अंदर भाग गई। सरला देवी भी बलबलाती हुई अंदर घुस गई थी। यूं कन्हैया लाल के परिवार में एक और लड़की का इजाफा हो गया। अगर बात सिर्फ सरला देवी की होती तो सरला देवी तो उसे जिंदा दरगोर कर देती, लेकिन यहाँ इसकी 6 हमदर्द मौजूद थीं। सारी लड़कियां उसे चाहती थीं और उनकी इस चाहत से सरला देवी के तन बदन में आग लगती रहती थी। लेकिन क्या करती, बेटियों से दिमाग खपाना भी तो मुश्किल था, आखिर उसी की बेटियां थीं। लेकिन इन्हें इस लड़की से नफरत थी। जिस चीज को छू लेती सरला देवी उसे हाथ भी नहीं लगाती थीं। वो कहती थीं, अरे कन्हैया लाल ही सची गए हैं, मैं तो ठीक हूँ, न जाने कौन है, क्या जात पात है, इसकी किसको मालूम। ये भी तो हो सकता है किसी मुसलमान की बेटी हो, ना बाबा ना। मैं अपना धर्म बिष्ट नहीं कर सकती। तुम लोग मरती हो, इस पर मरो, मैं नहीं इसे मुंह लगाने की। वो कहती और लड़कियां उनकी उन बातों पर मुंह बना लेती थीं। घर के काम काज में तो सरला देवी उससे कोई काम नहीं लेती थीं। हाँ, बाहर के कामों में उनकी में ख्वाहिश रहती थी कि ये कम बखत मसट नदी जो खाने को आ गई है कुछ ना कुछ करती रहे।
चुनाचे इन्होंने उसे गोबर जमा करने पर लगा दिया। सूखे हुए गोबर के अपहले भट्टी में भी काम आते थे और घर का चौल्हा जलाने में भी। काफी सोच विचार के बाद सरला देवी ने ये फैसला किया था कि इस बच्ची को गोबर चुनने पर लगाया जाए। लड़कियां घर के कामकाज तो खुद ही कर लेती थीं, लेकिन जाहिर है सरला देवी ने उसके बारे में जो फैसला किया था वो सोच समझकर ही किया था। हालांकि लड़कियों ने इस पर काफी एहतजाज भी किया था। माताजी, इतनी छोटी सी तो है और फिर ये हमारी बस्ती के रास्तों से वाकिफ भी नहीं है, ये बेचारी कहाँ से गोबर चुनकर लाएगी। हाय हाय, छोटी तो तुम भी हो, तुम भी तो आखिर काम करती हो। जितनी रोटियां तुम खाती हो इतनी ही रोटियां ये भी खाती है, फिर अगर थोड़ा सा काम कर लेगी तो क्या हो जाएगा। सरला देवी ने हाथ नचाते हुए कहा, माताजी, इसकी जगह में चली जाती हूँ। सरला देवी की सबसे छोटी बेटी ने कहा और सरला देवी के तन बदन में आग लग गई। इन्होंने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर घसीटा और 2 थप्पड़ इसके गाल पर लगा दिए। वो बेचारी रोती हुई एक तरफ चली गई। तब सरला देवी ने कहा, देख क्या रही है, ये अपहले है ना, जानती है। और मासूम बच्ची ने इस बात में गर्दन हिला दी। तो फिर जा, सड़कों पर जहाँ भी गोबर नजर आए उठा कर ले आ। ये बोरी ले जा और अहले लेकर आए तो इस कोने में डाल दीजियो। सरला देवी ने एक जानिब इशारा किया और बच्ची गर्दन हिलाती हुई बाहर निकल गई। इस घर में आए हुए उसे काफी दिन हो गए थे, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी थी और ये फैसला कर लिया था कि वो गूंगी है। इस बात पर तो शक्ति और दूसरी बच्चियां बहुत दुखी हुई थीं, पर क्या किया जाता, इसकी ये अदा भी अपनाई गई थी। हालांकि शक्ति को तो ये बात बेहद बुरी लगी थी। इसने सरला देवी से कहा भी था, माताजी कैसी कठोर बन गई हैं आप, भला इसके मासूम मासूम हाथ गोबर उठाने के काबिल हैं। लेकिन नतीजे में वही माँ बेटियों में तो तकार शुरू हो गई। सरला देवी शक्ति को कोसने लगे और शक्ति बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। सरला देवी अपने काम में मसरूफ हो गईं, लेकिन ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि वो किसी काम से बाहर निकली। सहन में बिछी हुई चारपाई पर वो तन्हा बैठी थी। इसके सुनहरी बाल धूप में चमक रहे थे। अभी सरला देवी को उसे भेजे हुए चंद ही मिनट गुजरे थे, इसलिए दोबारा उसको देखकर वो चरागपा हो गईं। हूँ, अरे तो गई नहीं, हरामखोर, कलकनी, वापस आमरी काम नहीं होता तुझसे नामराद। सरला देवी दांत पीसकर उसकी जानिब बढ़े, जी चाह रहा था 2-4 हाथ लगा दें, लेकिन इत्तेफाकन निगाह इस कोने की जानिब उठ गई जहां अपले पड़े हुआ करते थे। दूसरे लम्हे उनका हाथ फिजा में साकत रह गया, कदम जहां थे वहीं जमे रह गए। कोने में अबलों का बहुत बड़ा ढेर जुमा था। इतने अहले थे कि अगर 2-4 आदमी इन्हें जुमा करके लाते तो कम अज कम इन्हें इतने अबले जुमा करने में 2-3 दिन जरूर लगते। और मज़े की बात ये थी कि ये अपले खुद सरला देवी के घर महीने भर के लिए काफ़ी थे। वो हका बका रह गईं, उनका मुंह खले का खिला रह गया। है भगवान, इतने अपले, ये इतने सारे अपले कहाँ से आए। चंद सातक के बाद उनके मुंह से मुथैराना अंदाज में आवाज निकली। उसी वक्त उनकी बड़ी बेटी शक्ति और दूसरी बेटी विद्या उनके पास पहुंच गईं। क्या हवा माता ही, क्या बात है। इन्होंने सरला देवी को इस तरह मुंह पछाड़े देखा तो ताज्जुब से पूछा, और सुरुला देवी ने उंगली से कोने की जानिब इशारा कर दिया। दोनों लड़कियां भी हैरान रह गई थीं। अरे, ये इतने सारे अपले कहाँ से आ गए। अलामत वावैन, भगवान जाने, भगवान जाने। इसे भेजा था ना अपले चुनने के लिए, सरला देवी ने कहा, मगर ये इतनी जल्दी इतने सारे अपले जुमा कर लाई। शक्ति हैरत से बोली, लेकिन सरला देवी खामोश खड़ी थीं। न जाने क्यों उनके दिल में खौफ का एक हल्का सा एहसास जाग उठा था, लेकिन शक्ति और विद्या के दिल में उसके लिए मोहब्बत अमनत आई थी। वो दोनों इसके पास पहुंच गईं। तुमने इतने सारे अपले कैसे जुमा किए? शक्ति ने इसके सर पर हाथ रखते हुए पूछा, और वो मुस्कुराती निगाहों से शक्ति को देखने लगी। मुंह से तो कुछ बोलती ही नहीं थी, जो जवाब देती बस टुकड़ा टुकड़ा देखती रही। शक्ति ने प्यार से उसे बाजुओं में भर लिया था। अब तो तुम्हें कोई शिकायत नहीं है माताजी? शक्ति ने सरला देवी से पूछा।
लेकिन सरला देवी सब कुछ भूल गई थीं, वो सिर्फ ये सोच रही थीं कि आखिर ये इतने सारे अपले आए कहाँ से, कौन लाया है इन्हें। इन्हें इस लड़की से एक नामालूम सा खौफ महसूस होने लगा। वो खामोश ही रहीं और शक्ति इस लड़की को लेकर अंदर चली गई।